मैंने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया है यहाँ पर, जब मुझे लेना चाहिए था इस एरिया पर डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया। मार्केट नीचे आ चुका है। अब मुझे हो गया है 500 का लॉस, पर मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मार्केट नीचे ही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए क्योंकि ये जो दो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये वीक ही बनाए। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ भी नहीं रहा है, बट यहाँ पर बढ़ रहा है। जो मुझे लग रहा है इवेंचुअली मार्केट नीचे ले जाएगा। यहाँ पर 2,44,000, यहाँ पर 2 लाख के करीब हो रहा है। थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर ये स्ट्रेंथ दिखा दें और ये भी दिखा दे तो मार्केट इजीली 24,300 को ब्रेक कर देगा। 24,200 की 50 की ओर जा सकता है। सेंसेक्स में ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है पहले ही, बट ब्रेक होने के बावजूद यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। 77,900 में स्ट्रेंथ नहीं है कॉल साइड, 77,800 में भी कॉल साइड ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, जो कि थोड़ा चिंताजनक है। यहाँ पर अच्छा खासा OI जनरेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सोचने की बात है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर अटका हुआ है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी जो है वो डाउन साइड का अच्छा जो लेवल है वो मिल पाएगा। बिना इसको ब्रेक किए नहीं मिल पाएगा। यहाँ कुछ अच्छा अपसाइड नहीं जा रहा है, मार्केट डाउन साइड जा सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट में जो HDFC ऊपर जा रहा था, ICICI ऊपर जा रहा था, ये दोनों ऊपर जाने को रोक चुके हैं, वापस नीचे आ गए हैं। लेकिन अभी स्ट्रेंथ डाउन दिखा रहा है। भारतीय एयरटेल ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और एक और है ये आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जैसे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर भी सभी को देखो, कोई भी अपसाइड का स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, सभी डाउन साइड ही दिखा रहे हैं। तो मार्केट तोड़ने की संभावना रख रहा है नीचे की ओर, लेकिन उसके बावजूद मार्केट इतना ऊपर आ गया है, ये समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब डाउन साइड जा रहे हैं, उसके बावजूद मार्केट इतना ऊपर क्यों आ रहा है। अगर निफ्टी इंस्ट्रूमेंट और बैंक निफ्टी इसके इंस्ट्रूमेंट डाउन साइड ही है, उसके बावजूद मार्केट अप जा रहा है। इसका जो एक मेजर वजह दो दिख रहा है वो है मिड कैप सेलेक्ट। जो मिड कैप के जो है ये ऊपर जा रहा है, ये भी 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 जा रहा है। जो छोटे स्टॉक्स हैं ये ऊपर भाग रहे हैं। तो दो वजह समझ में आ रहा है कि जो छोटे स्टॉक हैं वो ऊपर भाग रहे हैं, इस कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। और एक दूसरा वजह है आपका ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में ये जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। ये अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। अगर वॉल्यूम देखा जाए पुट का निफ्टी में तो 4 मिलियन आ रहा है, और अगर देखा जाए कॉल का तो सिर्फ 2 मिलियन आ रहा है। इस वजह से अभी भी जो लॉजिक है फर्स्ट वो हमारे साथ है पुट साइड के लिए। दूसरा लॉजिक वॉल्यूम, वो भी तो करंटली लेवल पर पुट साइड के साथ है। पुट का वॉल्यूम ज़्यादा है, OI ज़्यादा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसको भी हम पार्शली अपने साथ बोल सकते हैं। तीसरा बैंक निफ्टी तो डाउन साइड का ही दिखा रहा है। चौथा ट्रेंड फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेक हो चुका है, ट्रेंड भी डाउन साइड का ही बना हुआ है। और क्या बोला जाए, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में कौन है? कॉल सेलर। तो जितने भी हैं सब दिखा रहे हैं पुट साइड का ही दिखा रहे हैं, इसलिए अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बचा हुआ है
कि मैं ट्रेड से एग्ज़िट नहीं करूँगा। जब मैं पहले बिना लॉजिक के ट्रेड करता था तो मैं इस तरह लॉस देखकर एग्ज़िट कर जाता था, या फिर चलो कितना लॉस होगा चलो देखते हैं करके रुक जाता था। बट अभी मेरे पास वजह है मैं क्यों रुका हुआ हूँ। पहले ये वजह नहीं था मेरे पास। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं रुका रहूँ तो उसका प्रॉफिट मिल सकता है मुझे, पॉजिटिव वाला। करंटली मुझे जो लॉस है वो 858 रुपये का हो चुका है। इसके बावजूद मैं अभी भी पुट साइड में ही बैठा हुआ हूँ, एग्ज़िट नहीं कर रहा हूँ। बट मेरे दिमाग में अभी ये भी आ रहा है कि अगर मैं यहीं पर एग्ज़िट हो जाता, 100-200 लोग का लॉस लेकर एग्ज़िट हो जाता और अपना पोजीशन रिवर्स कर देता, तो ये जो 500 का है जो लॉस हो रहा है ये प्रॉफिट में आता। मेरे मुझे प्रॉफिट हो रहा होता इतना रुपए का। ये भी तो है। भले ही मैं लॉन्ग ट्रेड में बना हुआ हूँ एक साइड का व्यू लेकर, पर जो छोटा ट्रेड मुझे मिल रहा है दूसरे अपोजिट साइड का, वो तो मिस हो रहा है मेरे से। देखिए जो 800 रुपये का लॉस हो रहा था वो घटकर अब 500 रुपये रह गए हैं, जो कि ये बात दिखाता है जो मेरा व्यू है डाउन साइड का वो सही है। बट अगर मैं इस तरीके से ट्रेड करता कि मैं ट्रेडिंग यहाँ पे लेता, पोर्ट साइड का अपना एसएल रखता 100 रुपये का, अगर वो एसएल हिट हो जाए ठीक है तो एग्ज़िट कर जाऊँगा। अगर ऊपर चला गया वहीं से तो प्रॉफिट ले लूँगा। ठीक है, मेरा व्यू अगर गलत हो गया डाउन साइड आ गया तो मुझे लॉस होगा 500 रुपये का। उसके बाद वापस जाए तो क्या होगा, इतना जो पॉइंट इतना जो टाइम मेरा दिमाग ख़राब रहा ये इससे तो बच जाऊँगा मैं। भले वो बाद में प्रॉफिट देगा, लेकिन अभी दिमाग ख़राब करके रखा उसका क्या हुआ। देखिए मुझे जो लॉस हो रहा था वो पूरा गायब हो चुका है। ठीक है, ज़ीरो हो चुका है मेरा लॉस। अब मैं प्रॉफिट में आने वाला हूँ। तो मेरा जो व्यू था वो सही साबित हो रहा है डाउन साइड का। देखते हैं प्रॉफिट होता है कितना होता है। बट 800 का लॉस देखा हूँ तो 800 से डबल 1200 का प्रॉफिट ही लेना चाहिए मुझे। अगर ये वाला पोजीशन ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये ये तीनों लेवल ट्रैप में आएंगे और अच्छा खासा मूव हो सकता है 200 तक का भी देखने को मिल जाए। अरे यार लेवल ब्रेक हो जा, ब्रेक हो जा, ब्रेक हो जा। 10 पॉइंट बचा है, ब्रेक हो जा यार, मज़ा आ जाएगा। ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक हो जाए तो मज़ा आ जाए। जैसे देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो वीकनेस दिखा रहा है, वो निचले लेवल पर चल रहा है। लेवल ब्रेक होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये अजीब बात हुआ, मार्केट जो है इसको तोड़ नहीं पाया, वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, ये 2.5 लाख, ये 2 लाख भी नहीं हो पाया। 2 लाख 2.5 लाख कॉल स्ट्रांग है, उसके बावजूद फिर से मार्केट ऊपर आ गया और मुझे फिर से लॉस हो रहा है। कहाँ मैं प्रॉफिट होगा सोच रहा था, फिर से लॉस हो रहा है मुझे 500-600 रुपये का। मुझे लगा था मार्केट इस लेवल को तोड़कर नीचे चला जाएगा, लेकिन नहीं, मार्केट जो है इस लेवल को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, वापस से बाउंस कर दिया। दोबारा जाके तोड़ दो ना यार, क्या परेशानी है तोड़ने में। मार्केट वापस फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, क्या पता शायद इस बार मार्केट इस लेवल को तोड़ दे। अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, कम से कम 1200 प्रॉफिट लेकर जाऊंगा, क्योंकि 800 का लॉस देख चुका हूँ। एक अजीब बात देखने को मिला है कि जो
आपका बैंक निफ्टी है उसने इस लेवल को तोड़ा, नीचे आया, फिर से वापस से और नीचे आ गया है। बट इसका असर सेंसेक्स में क्या हुआ? अजीब बात, इसका सेंसेक्स में कोई असर नहीं है और ना ही इसका असर निफ्टी में दिख रहा है। इतना नीचे चला गया है बैंक निफ्टी, उसके बावजूद निफ्टी इंस्ट्रूमेंट को देखो, दिख रहे हैं कि सभी नीचे जा रहे हैं। मिड कैप सेलेक्ट के इंस्ट्रूमेंट को देखो, यहाँ पर भी लगभग सभी नीचे जा रहे हैं। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो इसमें भी सभी लोग नीचे ही जा रहे हैं, उसके बावजूद निफ्टी नहीं टूट रहा है। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है यार, निफ्टी टूट क्यों नहीं रहा, ये वाला लेवल टूट क्यों नहीं रहा है, डाउन ब्रेक डाउन क्यों नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये लेवल टूट क्यों नहीं रहा है। वॉल्यूम जो है वो पुट साइड 6 मिलियन का आ रहा है, कॉल साइड वॉल्यूम 3 मिलियन का आ रहा है। तो मार्केट को डाउन जाना चाहिए लेकिन डाउन नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं जा रहा है डाउन। फिर से मुझे हो रहा है 600 रुपये का लॉस। मार्केट ब्रेक होने का नाम ही नहीं ले रहा है डाउन साइड। बैंक निफ्टी डाउन है, निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट डाउन है, उसके बावजूद मार्केट डाउन जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर निफ्टी रिलायंस को देखूँ तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। अगर एलएनटी को देखें तो एलएनटी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर आ चुका है। आपका रिलायंस को देखें, उसका भी यही कहानी है, सपोर्ट लेकर ऊपर आ चुका है। इन्फोसिस तो बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। अब मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब, जब मेरे साइड जा ही नहीं रहा है तो क्यों रहूँ मैं, इसलिए मैं अब करता हूँ एग्ज़िट अपने पोजीशन से। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तो मैंने 887 रुपये का लॉस बुक कर लिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे साइड जा ही नहीं रहा है। इतना सिचुएशन डाउन साइड का बना है फिर भी नहीं जा रहा है, तो क्या करिए, बुक आउट कर लो लॉस को, क्या कर सकते हैं।